Very good morning to all the students. So in today's class, we'll start the revision of maths syllabus. The paper which you will get in maths would be of 40 marks. कितने मार्क्स का पेपर होगा आपका? 40 मार्क्स का, और उसके 4 सेक्शंस होंगे. 10 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. Then you will get true and false for 20 marks. थर्ड सेक्शन आपका होगा फिल इन द ब्लैंक्स का, अगेन 10 मार्क्स. एंड द फोर्थ पार्ट वुड बी ऑफ शॉर्ट आंसर्स. शॉर्ट आंसर्स बेसिकली बस आपको सिंगल वर्ड उसमें लिखना होगा, लाइक 1, 2, 3 या नंबर या एडिशन होके या सब्ट्रैक्शन होके जो भी आंसर आता है वो सिंगल वर्ड आपने लिखना होगा. तो ये तो हमने बात करी अपने पैटर्न की जो हमारा मैथ्स का आएगा पेपर. सो अब हम रिविजन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर. तो फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, राइट. तो उसमें हम सबसे पहले बिग स्मॉल उन सब का हमारा कॉन्सेप्ट था. यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 बॉल्स मैम ने ड्रॉ करी हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट. एंड नाउ 3 फिशेस. एक फिश है, फिर उससे छोटी फिश है और उससे भी छोटी फिश है. सो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. सो अब इस कॉन्सेप्ट से हमारे बहुत टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर में. फॉर एग्जांपल आपको हमने ऐसे पिक्चर दी हो सकती है और आपको ऑर्डर बताना होगा कि वो ये वाला ऑर्डर है या ये वाला ऑर्डर है, ठीक है. या आपको हमने 3 पिक्चर्स दी होंगी, उसमें से आपको सबसे छोटे वाला बताना होगा. सो दिस वे क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. या ऐसा भी आ सकता है कि हमने 3 या 4 चीज़ें बनाई हुई हैं. सपोज ये बॉक्स है, ये कुछ 4 बॉक्सेस बनाए हैं. तो इसमें ऐसा भी आ सकता है कि सेम साइज के कौन से बॉक्सेस हैं. इस टाइप के भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. तो अगर मैंने इनको ABCD दिया हुआ है तो इनमें से कौन से 2 बॉक्सेस सेम साइज के हैं? B and C. So this way the question can come from the concept of big and small. Now we'll move on to the next concept of this chapter. इसमें बहुत सारे ऐसे prepositions वाले ऐसे छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, इनसाइड आउटसाइड. सो बेसिकली इस चैप्टर से आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, ओके. जिसमें आपको कोई भी पिक्चर दी होगी और आपको उस पिक्चर की आपको पिक्चर समझनी होगी कि क्या क्वेश्चन है. सपोज अगर दिस इज अ नेस्ट. अब नेस्ट के अंदर ये एग्स हैं. सो द क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस: द एग्स आर इनसाइड द नेस्ट और आउटसाइड द नेस्ट. सो आप बताइए ये इनसाइड है या आउटसाइड है. ऑब्वियसली जो अंडे हैं नेस्ट के अंदर हैं, इनसाइड हैं, ओके. सो इसको हम किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. सपोज मैंने स्टेटमेंट दी हुई है नेस्ट्स आर आउटसाइड द एग्स आर आउटसाइड द नेस्ट. सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बेटा. नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ कि अंडे जो है नेस्ट के बाहर हैं, बट नो, माई स्टेटमेंट इज फॉल्स. अंडे तो अंदर है, बाहर नहीं है. तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में. सो दिस वे द क्वेश्चंस कैन कम. नाउ सी, दिस इज वाटर. जैसे सपोज मैंने पानी बनाया है, ठीक है. अब ये फिशेस हैं, there is one also the concept of above and below. So children, can you tell me how many fishes are below the water? Below the water मतलब पानी के नीचे. पानी के नीचे कितने fishes हैं? 1. How many fishes are above the water? There are 2 fishes above the water. Then there is the concept of right and left.
आपको पता है राइट एंड लेफ्ट कौन सी साइड होता है, सबको पता होता है ना? राइट है ना? राइट जो है, अब सपोज आपके पास यहाँ पे एक बनाना है, एक एप्पल है और एक मैंगो है. नाउ विच फ्रूट इज लाइंग ऑन द राइट साइड? राइट साइड पे कौन सा फ्रूट है? राइट साइड पे मैंगो है ना? दिस इज द राइट साइड. विच फ्रूट इज ऑन द लेफ्ट साइड? बनाना. बनाना लेफ्ट साइड पे, दिस इज बनाना and this is mango. Apple is in center. All right. So from आपको picture दी होगी and you have to guess, you have to tell that what thing is lying on left side and what thing is lying on the right side, right? So here we are clear about this concept. Let's move on to the next concept. The next concept is of top and bottom. What is the meaning of top and bottom? Top मतलब ऊपर, bottom मतलब नीचे. अगर ये एक लाइन है तो ये इस लाइन का टॉप है, ये इस लाइन का बॉटम है. ओके. सो now most of your questions kids would come in a pictorial way. हमने कुछ pictures दी होंगी so that they are more attractive to you and then they are easy for you to answer. So हमने कुछ picture दी होगी and then we will ask कि इस picture के नीचे कौन खड़ा है, ऊपर कौन खड़ा है. हम इसी को हम ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं कि सपोज ऊपर हम बोल देते हैं यहाँ पे स्टार्स हैं और यहाँ पे ट्रीज हैं. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द पिक्चर ट्री इज एट द बॉटम ऑफ द रोड. क्या ये ऐसा ट्रू है? पिक्चर के अकॉर्डिंगली जो ट्री है बॉटम पे है? नो, ट्री तो ऊपर है, टॉप पे है. सो माई स्टेटमेंट इज फॉल्स. या ऐसा भी हो सकता है कि मैम ने इसको ब्लैंक में दिया हो, दैट डैश इज एट द टॉप ऑफ द स्काई. ओके, डैश में क्या आएगा? फिर डैश में आएगा ट्री. ओके. सो इसमें ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं. ऑलराइट. ऑन एंड अंडर होता है कि जब कोई भी चीज़ किसी के ऊपर होती है. ऑलराइट. द कैप इज ऑन द हैंड, इसके ऊपर है. अंडर मतलब इसके नीचे है. ऑलराइट. द कैप इज अंडर द हैंड. तो ऐसे कोई भी पिक्चर आ सकती है कि कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं. देन यू हैव टू टेल whether they are sitting on the tree or they are sitting under the tree. Okay. तो हम क्या पेड़ के ऊपर बैठते हैं या उसके नीचे बैठते हैं? हम नीचे बैठते हैं. So that means we are sitting under the tree. So these are the 5 basic concepts in this chapter. Okay. And of course इसमें bigger जो हम comparative वाले करते हैं वो भी है. So इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए. These are very easy and according to picture
you answer accordingly. Thank you.